साथियों, क्या आपको पता है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से वर्ल्ड वाइड मेजर इकोनॉमीज़ पे इम्पोज कर दिया है, जिसमें इंडिया को 26%, चाइना को 34% और जो सबसे हाईएस्ट इम्पोज किया गया है एज़ पर जो चार्ट ट्रंप ने अपने स्पीच में शेयर किया था वो है कैम्बोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, ये सब अराउंड कंट्रीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया गया है। तो व्हाट इज़ रेसिप्रोकल टैरिफ? तो रेसिप्रोकल टैरिफ वो होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री अगर अपना गुड्स मटेरियल एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए को, तो वो कुछ कस्टम या टैक्स, जिसे हम कर कहते हैं हिंदी में, वो चार्ज करती है। तो यूएसए अब तक बहुत लो टैक्स पे एक्सपोर्ट करता था अपने प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज़ को। तो अब जब से यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग ने बहुत दिनों से ये फेयरली ट्रीट किया अदर कंट्रीज़ को, बट दे आर नॉट ट्रीटिंग अस वेल, सो वी विल डू रेसिप्रोकल, मतलब जितना वो हमें चार्ज करते हैं हम भी उनको उतना चार्ज करेंगे। बट जब उन्होंने 2 अप्रैल को ये रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया, तो उन्होंने 50% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ जिसे उन्होंने कहा है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया उन्हें चार्ज करता था 52% फॉर द एक्सपोर्ट टू यूएसए, तो उन्होंने हमको 26% चार्ज किया। सिमिलरली फॉर ऑल द कंट्रीज। India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only... अब मज़े की बात यह है कि ये टैरिफ इम्पोज करने से ये नहीं हो रहा है कि इंडिया उनको पे करेगा एक्स्ट्रा पैसा वही, या अदर कंट्रीज़ उनको एक्स्ट्रा पैसा पे करेगी। पैसा कम पे करने वाले अमेरिकन्स ही रहेंगे, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स अभी एक्सपोर्ट होंगे यूएसए में, वो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो टैक्स पेयर्स तो उनके लोकल अमेरिकन्स ही हैं। तो इससे बस ये होता है कि कंपनीज़ जो वर्ल्ड वाइड गई है, एक्सपांड हुई है, वो वापस उनको एक फोर्सफुली शायद वो ये सोचेंगे कि वापस अमेरिका में जाते हैं टू सेव द टैक्स, क्योंकि प्राइसेस गुड्स के बढ़ जाएंगे लोकल अमेरिकन्स के लिए। इसकी वजह से नेशन वाइड मास प्रोटेस्ट भी देखा जा रहा है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यूएसए में। तो क्या लगता है साथियों आपको, क्या ये एक ट्रेड वॉर को जन्म दे रहा है, या इज़ इट अ गुड मूव फॉर यूएसए एंड बैड फॉर अदर कंट्रीज़? आपके सुझाव क्या है, मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में फिर।